हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। नई हम सब जानते हैं कि लगभग एक साल पहले बांग्लादेश में जो है पॉलिटिकल कूप हुआ था और शेख हसीना को वहां से गद्दी छोड़नी पड़ी थी और वो भारत आई और भारत सरकार ने उनको एक पॉलिटिकल असाइलम भी दिया। और ये हम सब जानते हैं कि जब से बांग्लादेश अपने एग्जिस्टेंस में आया सिंस 1971, तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है वो हमेशा से ही ठीक ठाक रहे हैं। बहुत अच्छे तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया और बांग्लादेश, बट हाँ इतने भी खराब कभी नहीं रहे कि इंडिया और बांग्लादेश जंग जैसे हालात शुरू हो जाए। लेकिन ये जो इशू हुआ लास्ट टाइम या लास्ट ईयर कि इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दिया शेख हसीना को, इससे लेकर के बांग्लादेश में भारत के प्रति एक नाराजगी दिखाई गई और वहां के लोगों ने, वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है समय मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने भारत से शेख हसीना की वापसी भी मांगी, लेकिन भारत ने मना कर दिया देने से। प्लस जिस तरीके से बांग्लादेश में वहां पर मंदिरों पे हमला, अल्पसंख्यकों पे हमला, स्पेशली वहां के हिंदूज को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है या किया गया था, भारत सरकार ने इसको भी लेकर के बांग्लादेश के साथ अपना कंसर्न रेज किया था। तो इधर हाल के दिनों में आप देखेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े से जो है वो लो नजर आएंगे। लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की कि रिलेशंस ठीक ठाक चले और बांग्लादेश का भी मानना है कि नहीं, भारत के साथ हमारे रिलेशंस बढ़िया हैं और आगे चलेंगे। लेकिन बांग्लादेश की कुछ ऐसी चालें इधर रही हैं जो इंडिया के अगेंस्ट दिखाती हैं। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में भारत अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं, क्या नया प्लान बना रहा है। तो देखिए, जब से बांग्लादेश बना ही हम सब जान रहे हैं, अभी मैंने जस्ट ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे। हमने हमेशा बांग्लादेश को कंसेशनल व्यापार की छूट भी थी, ट्रेड को लेकर के भी हमने नंबर ऑफ टैक्स में कंसेशंस दिए बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश का भी व्यापार बढ़े। हमने उनको जो है भारत के साथ और भी बहुत सारी छूटें दी। प्लस हमने पानी को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगभग 52 प्लस रिवर्स जो है बड़ी छोटी मिला करके कॉमन है, जिसमें से गंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। लेकिन जब भारत और बांग्लादेश के बीच पानी को शेयरिंग, वाटर शेयरिंग की बात आई, तो उसमें भी भारत ने एक बड़ा दिल दिखाया और हमने 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन की, फरक्का बैराज। और गंगा वाटर ट्रीटी के तहत भी हमने बांग्लादेश को अधिक से अधिक पानी देने की ही कोशिश की और नेक्स्ट ईयर ये रिन्यू भी होना है, 2026 में ये रिन्यू भी होना है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की हरकतें रही हैं, उसने भारत के लिए एक चिंता का जो इशू है वो क्रिएट किया है और भारत सरकार ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, उसको फोर्टिफाई करने की यहां पर पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, जो हमारा चिकन नेक है, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत सरकार वहां पर 3 नए जो चौकियां हैं, जो 3 नई बेस हैं, मिलिट्री बेस है, उसको हम वहां पर डेवलप करेंगे। तो आप देख सकते हैं भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नई सैन्य चौकियों को बनाने का यहां पर प्लान बनाया है और हमने वहां पर त्रिशक्ति कोर को भी डिप्लॉय कर दिया है। त्रिशक्ति कोर का मतलब वहां पर हमने राफेल प्लेन्स अपने डिप्लॉय किए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय की, S-400 आकाश सिस्टम भी वहां पर डिप्लॉय किया है। इसका मतलब है कि इंडिया बहुत सीरियस है इस इशू को लेकर के, जो चाइना और बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ किया जा रहा है और इसी का आंसर देने के लिए भारत सरकार ने काम किया। तो सेना प्रमुख ने भी कहा है कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई या हम मजबूती से जो है वो बांग्लादेश से निपटेंगे अगर बांग्लादेश ने भी कोई ऐसी गलत हरकत की तो। अब ये 3 जो नई चौकियां बनेंगी, ये कहां पर जो है इंडिया इसको प्लेस करने जा रहा है, तो आप देख सकते हैं एक आपकी चौकी होगी बमूनी, एक होगा किशनगंज और एक होगा चोपड़ा। मैं आपको एक बार दिखाता हूं मैप में। ये देखिए, ये किशनगंज है, ये आपका चोपड़ा है आपका, और ये बमूनी। यहां पर किशनगंज है, यहां पर ये चोपड़ा हो गया और ये आपका बमूनी, आप यहां से देख सकते हैं ये बमूनी है। इन 3 जगहों पर हम अपने मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करेंगे और ये तीनों चिकन नेक के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। तो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ी सी कमजोरी भी पैदा कर देता है। उसको भी आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। बट ऐसा क्यों भारत सरकार कर रही है, क्यों हम फोर्टिफाई कर रहे हैं? दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से लगातार 2-3 कमेंट्स आए
और जैसे मोहम्मद यूनिस जो है वो चाइना के दौरे पर जब इस साल गए थे अप्रैल के महीने में, वहां से चाइना की जो एक 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 नापाक हरकत नजर आई है, वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो क्या चाइना बांग्लादेश के एक एयरबेस को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा में यूज हुआ था, उसको रीओपन करना चाहता है? बिल्कुल सही। चाइना जो है वो बांग्लादेश के एक एयरबेस को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश ने चीन को यह ऑफर दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसको रीबिल्ड करें। और आप जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जिस पर भारत कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन हमेशा भारत के खिलाफ गंदी नजर कह लीजिए, गंदी चाल वो हमेशा चलता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का नाम आप सबने सुना होगा। कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू चाइना भारत को एक तरीके से घेरने की कोशिश करता है, और चाइना हमेशा इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा और मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको मैं यहां बता दूं कि वो एयरबेस जो है, वो एयरबेस दरअसल भाई पहले पाकिस्तान के पास था जब इंडिया पाकिस्तान बना, और अभी बांग्लादेश के पास है। और वो जो एयरबेस है वो बेसिकली लाल मोनिर हाट है। ये लाल मोनिर हाट जो है आपका, वो बहुत नजदीक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जस्ट 135 किलोमीटर। ये देखिए, ये लाल मोनिर हाट एयरबेस है आपका, और ये आपका चिकन नेक है जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जस्ट 135 किलोमीटर। तो स्ट्रैटेजिकली ये जो लाल मोनिर हाट एयरबेस है, ये जो है बहुत इंडिया के लिए एक इशू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर चीन यहां पर आकर के बैठा तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर शुरू हो जाएगा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा ये कर सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने मिलिट्री बेसिस जो है वहां पर बिल्ड करने की कोशिश की है। अब आप देख सकते हैं यहां इस मैप से भी आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, ये भूटान है, ये आपका हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये नेपाल है आपका, ये देखिए ये चिकन नेक है, और ये लाल मोनिरहाट एयरबेस है। तो लाल मोनिरहाट एयरबेस चीन को ऑफर कैसे किया गया? दरअसल यूनिस जब चाइना गए थे तो उन्होंने चीन के सामने एक प्रपोजल रखा कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उन्होंने कहा ये लैंडलॉक्ड है, और अगर इसको समुद्र तक आना है तो बांग्लादेश की हेल्प लेनी पड़ेगी। और चाइना से उन्होंने प्रपोजल रखा, या चाइना को उन्होंने ऑफर दिया टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन बांग्लादेश। हालांकि जब ये न्यूज फ्लैश हुई, जब ये न्यूज आई, भारत सरकार को पता चला, तो भारत सरकार ने इस पर अपना मैटर जो अपना जो जो एक तरीके से जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारी चिंताएं हैं, उसको हमने बांग्लादेश के सामने रखा कि इस तरीके से अगर बांग्लादेश चीन के साथ मिल करके भारत के खिलाफ अगर ऐसी हरकतें करेगा तो भारत मजबूर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए। तो जो हमारा चिकन नेक है, आप देख सकते हैं, और हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, ये चिकन नेक है आपका, एकदम छोटा सा एक स्ट्रिप है आपका, एक पतला सा रास्ता है चिकन नेक का। जब बांग्लादेश बना तो जिस तरीके से बांग्लादेश बना, उससे भारत का नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्टिविटी है वो चिकन नेक के ही थ्रू होती है, और मात्र इसकी चौड़ाई जो है वो 22 किलोमीटर की है। 22 किलोमीटर ये चौड़ा है, और अगर इस एरिया में कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है इस एरिया में चिकन नेक में, तो ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर मिलिट्री एक्शन हुआ और ये अगर कटा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट होगा पार्ट, वो इंडिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन केवल 22 किलोमीटर का ही है यहां पर। तो इसलिए ये सामरिक तौर पर ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत नजदीक हो जाता है। अच्छा, मैं यहां पे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही इतना पतला एक कोई रास्ता है 22 किलोमीटर का जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे ये आपका चिटगांव वाला जो एरिया है, ये भी बहुत पतला है, 30 से 80 किलोमीटर का एक रास्ता, ये बांग्लादेश भी जानता है। तो इसी वजह से भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को साफ साफ कहा, स्पेशली असम के मुख्यमंत्री ने स्पेशली बांग्लादेश से कहा कि अगर बांग्लादेश चिकन नेक के पास कोई ऐसी गलत हरकत करेगा तो बांग्लादेश को भी याद रखना चाहिए कि उसके पास भी ऐसी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं, और अगर हमारा चिकन नेक जो है वो हमसे अलग होता है तो हम बांग्लादेश के भी कई एरियाज जो है वो काट देंगे,
कई एरियाज हम उनसे भी छीन लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश का एरिया नॉर्थ ईस्ट से लगता है। ये आप देख सकते हैं, त्रिपुरा है आपका, ये पूरा आपका बांग्लादेश है। तो असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा जबरदस्त जवाब जो है वो बांग्लादेश को दिया। तो इस वजह से भारत सरकार को अपनी पूरे इस रीजन की सुरक्षा करने के लिए कदम उठाना पड़ा। तो आप देखेंगे इधर हाल फिलहाल के दिनों में इस पूरे रीजन में कई मिलिट्री ड्रिल्स भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंडियन आर्मी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। अब भारत के पास क्या क्या ऑफर्स हैं, हम कैसे बांग्लादेश से निपट सकते हैं। ये बात सच है कि भारत भी ये मानता है कि देखिए, युद्ध, वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, हम वॉर के लिए नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश को अब इस बात का डर है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है, तो भारत जो है वो गंगा वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर सकता है, और गंगा वाटर ट्रीटी को पूरा कंट्रोल करने का राइट भारत के पास है। तो बांग्लादेश ये मानता है कि अगर भारत सरकार ने गंगा वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अभी तिस्ता जल विवाद जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, और गंगा वाटर ट्रीटी भी अगर सस्पेंड हो गया तो भारत सरकार गंगा के पानी को रोक सकता है, भारत सरकार गंगा के पानी को डाइवर्ट कर सकता है। तो बांग्लादेश भी ये मानता है कि इससे उसका पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा, पूरी बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऑलरेडी बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो बहुत नीचे तक जा चुकी है। तो बांग्लादेश को भी पता है कि मिलिटरली हम भारत के साथ जीत नहीं सकते, और इकोनॉमिकली भी हम जीत नहीं सकते, और भारत सरकार भी ये मानती है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस ठीक रहे, कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए जिससे बहुत टफेस्ट एक्शन हम बांग्लादेश के खिलाफ लें। तो इस वजह से आप देखेंगे 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी को जो है वो रिन्यू भी होना है। सो द यूनियन गवर्नमेंट पासेस बांग्लादेश ऑन रिव्यू ऑफ गंगा ट्रीटी। अब हमने बांग्लादेश से कह दिया है कि आप तय कर लीजिए आपको भारत के साथ कैसे संबंध चाहिए। अगर आप चाइना के साथ मिल करके ऐसी गंदी हरकतें करेंगे और देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर आप ऐसे षड्यंत्र रचेंगे, तो भारत सरकार ने कहा हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी मजबूर हो जाएंगे आपको कठिन से कठिन या कठोर से कठोर जवाब देने के लिए। तो आप तय कर लीजिए कि आपको भारत के साथ कैसे संबंध चाहिए, और आप अगर चाइना की तरफ भागेंगे तो हम भी जो है आपके लिए फिर गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेंगे, हम उसे सस्पेंड कर देंगे। और हमने अगर उसको सस्पेंड कर दिया तो आप पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर, पूरी पूरी आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो देखेंगे आगे फिर भारत सरकार किस तरीके से बांग्लादेश को और जो है सबक सिखाती है, और बांग्लादेश का क्या स्टैंड होता है इन सारे मुद्दों पर। भारत सरकार ने फिलहाल अपनी तैयारी तो पूरी कर ली, हमारी सेना ने जबरदस्त तैयारी की है चिकन नेक को बचाने की, उसको फोर्टिफाई करने की। चौकियां हमने बनानी अब शुरू कर दी हैं वहां पर, क्योंकि चिकन नेक हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है, और कोई अगर उसे हमारी कमजोरी समझता है तो वो बहुत बड़ी भूल करता है, क्योंकि भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो हम भी फिर चुप नहीं बैठेंगे। चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।